Good morning students. Today we will start with our new paper which is animal behavior and evolution. Okay. So first of all we will discuss about the unit of evolution. So what is evolution? Evolution means any gradual change in the genetic makeup of an organism. It is called evolution. What it means? एक्चुअल में देखिए जो एनिमल होता है उसका जेनेटिक मटेरियल दैट मीन्स डीएनए जो होता है अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेस आते हैं और वो जो चेंजेस हैं वो ग्रेजुअली हो रहे हैं, धीरे धीरे उस जेनेटिक मेकअप के अंदर अगर परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से क्या होगा, उस एनिमल के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार के लक्षणों में भी परिवर्तन आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हर एक स्पीशीज है या यूं कहें कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इस फोर्स में उसके अंदर इवोल्यूशन होता जा रहा है, उसके अंदर बदलाव आते जा रहा है। किस तरह से बदलाव आएंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक सिचुएशन, यानी जो वातावरण की कंडीशन है उनमें परिवर्तन की वजह से अगर एनिमल के जेनेटिक मेकअप के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन अगर परमानेंट होता है और वी कैन सी एनी परमानेंट अल्टरेशन इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज नोन एज म्यूटेशन, उत्परिवर्तन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अगर ये जेनेटिक मेकअप के अंदर परिवर्तन जो है वो परमानेंट है तो उसकी वजह से ऑफकोर्स उस एनिमल के कैरेक्टर के अंदर बदलाव आएगा अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो इस तरह से जो एनिमल के अंदर बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवोल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे? इवोल्यूशन कहेंगे। इवोल्यूशन ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। व्हाट इट मीन्स बाय डिसेंट विद मॉडिफिकेशन? Organic evolution means derivation of new species of plants or animals from previously existing ones, यानी कि जो पहले से उपस्थित स्पीशीज हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। मॉडिफिकेशन दैट मीन्स उनके जेनेटिक मेकअप के अंदर परमानेंट अल्टरेशन होते रहते हैं, म्यूटेशन होता रहता है, जिसकी वजह से उस एनिमल के अंदर परिवर्तन आता रहेगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इवोल्यूशन। ओके, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन यानी पहले से जो स्पीशीज अवेलेबल है उनके अंदर जो है वो परिवर्तन आ रहा है और जिसकी वजह से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता जा रहा है। तो ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ना। तो वी कैन से एवरी स्पीशीज इज अंडर द फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी सभी स्पीशीज जो है, सभी जातियां जो है वो उनके ऊपर इवोल्यूशन का फोर्स चल रहा है। अब देखिए जो डार्विन है वो क्या बोलते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो इस कंपटीशन यानी जो इस बदलती परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा, अपने अंदर बदलाव नहीं लाएगा तो वो आगे मूव ऑन ही नहीं करेगा, है ना। तो एवरी स्पीशीज इज अंडर द फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। एवरी स्पीशीज आर is under the force of evolution। और ये जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं उसकी वजह से क्या होगा, न्यू स्पीशीज का निर्माण होगा, है ना। ड्यू टू दीज इवोल्यूशनरी फोर्सेस और वी कैन सी ड्यू टू ग्रेजुअल चेंजेस in genetic makeup of organism, new species may formed। ठीक है, यानी जिस तरह से बार बार अगर एनिमल के या ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में परिवर्तन होता रहता है तो इट मे बी पॉसिबल कि नई स्पीशीज का निर्माण जो है वो हो, है ना। न्यू स्पीशीज मे फॉर्म और एवरी स्पीशीज इज अंडर द फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। क्यों फोर्स ऑफ इवोल्यूशन के अंदर है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस जो है वो बदलती जा रही हैं और उन बदलती हुई एटमॉस्फेरिक सिचुएशन की वजह से उनके जेनेटिक मेकअप में परिवर्तन होंगे और जेनेटिक मेकअप में परिवर्तन होना दैट मीन्स क्या होगा, न्यू स्पीशीज बनने के चांसेस जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो है न्यू स्पीशीज का बनना दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन जो है इट इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप। It may be of microevolution or it may be of microevolution. Microevolution means that means evolution may occur at a very low level. Evolution may
occur at a very low level, that means below population level. अगर पॉपुलेशन से बिलो पॉपुलेशन लेवल अगर परिवर्तन हो रहा है तो दैट टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज नोन एज माइक्रो इवोल्यूशन। लेकिन अगर मैक्रो इवोल्यूशन का मतलब होगा कि यानी स्पीशीज में कोई परिवर्तन आ रहा है, उसके क्लास में कोई परिवर्तन आ रहा है, उसके ऑर्डर में कोई परिवर्तन आ रहा है, या फाइनली उसका फाइलम ही बदल गया है, तो दैट टाइप ऑफ इवोल्यूशन इट इज नोन एज मैक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन that means evolution at large level. At species level, at class level, or at phylum level. तो इस तरह का एवोल्यूशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, बड़ा एवोल्यूशन, और वी कैन से मैक्रो एवोल्यूशन। और लॉट्स ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन मे लीड टू द मैक्रो एवोल्यूशन। लॉट्स ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन मे लीड टू द मैक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मतलब छोटे लेवल के अंदर परिवर्तन होना, बिलो पॉपुलेशन लेवल यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई परिवर्तन होता है तो दैट इज नोन एज माइक्रो एवोल्यूशन। एंड मैक्रो एवोल्यूशन दैट मीन्स एवोल्यूशन अगर लार्ज लेवल पे होता है, एट स्पीशीज लेवल, एट क्लास लेवल, और वी कैन से एट फाइलम लेवल, तो इस तरह का एवोल्यूशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, मैक्रो एवोल्यूशन, दैट मीन्स बड़ा एवोल्यूशन। और लॉट्स ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन मे लीड टू द मैक्रो एवोल्यूशन, यानी छोटे छोटे माइक्रो एवोल्यूशन जो हैं वो क्या कॉज करेंगे, उनका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, मैक्रो एवोल्यूशन होगा, बड़े लेवल के अंदर एवोल्यूशन जो है वो होगा। तो ये तो थोड़ा सा एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं हमारा जो इस यूनिट का पहला टॉपिक है विच इज ऑरिजिन ऑफ लाइफ। यानी ये तो हमने बेसिक देखा, इंट्रोडक्शन देखा एवोल्यूशन के बारे में। अब हमारा पहला टॉपिक आता है ऑरिजिन ऑफ लाइफ को लेके, एंड देन उसके बाद हम लोग सारी की सारी जो थ्योरीज हैं इवोल्यूशन को लेके, लमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, नियो डार्विनिज्म है, नियो लमार्किनिज्म है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑरिजिन ऑफ लाइफ। यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। फर्स्ट लाइफ फॉर्म must have two criteria. मतलब पृथ्वी पे जीवन, जीवन से मतलब क्या है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बने जो कि सरवाइव भी करे और रिप्रोड्यूस भी करे। तो दैट मीन्स फर्स्ट लाइफ फॉर्म मस्ट हैव टू इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। फर्स्ट इज सर्वाइबिलिटी and second is reproduction. That means हम उसी फॉर्म को लाइफ मानेंगे, जीवन मानेंगे, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो कि वो खुद तो सरवाइव करे ही, साथ के साथ रिप्रोड्यूस भी करे। दैट मीन्स अपना नंबर इंक्रीज करे। जब वो खुद सरवाइव करेगा और अपना नंबर इंक्रीज करेगा तभी तो जीवन की परमानेंट जो है वो उत्पत्ति हो पाएगी। तो जो भी लाइफ फॉर्म बनने वाला है इट मस्ट हैव टू क्राइटेरिया। वन इज सर्वाइबिलिटी, यानी वो खुद सरवाइव करे, उस वर्स्ट कंडीशन के अंदर अपने आप को बनाए रखे और साथ के साथ अपना नंबर जो है वो भी बढ़ाए, तभी वो लाइफ जो है, तभी वह फॉर्म जो है वो लाइफ फॉर्म कहलाएगी कि ये जीवित फॉर्म है। ओके, अब देखिए जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसको लेके अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से हाइपोथेसिस दिए हैं।
कुछ जो है बिल्कुल हाइपोथेसिस देते हैं कि सिर्फ वो बात करते हैं कि मे बी पॉसिबल इस तरह की कंडीशन रही होगी। कुछ जो है उन्होंने, कुछ साइंटिस्ट ने अपने खुद के एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड देन उसके बाद अपने कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इट मे बी पॉसिबल कि लाइफ की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हुई होगी। ठीक है, तो हम उन अलग अलग थ्योरीज के बारे में बात करते हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहली थ्योरी जो आती है, थ्योरीज फॉर origin of life. Okay, so first important theory is theory of spatial creation. Theory of spatial creation जो है, it was given by Father Suarez. Was given by Father Suarez. Father Suarez थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया और ये जो थ्योरी है वो पूरी तरह से गॉड पे बिलीव करती है कि गॉड जो है उन्होंने जीवन जो है वो बनाया है। इट वॉज बिलीव दैट ही बिलीव ऑन गॉड। That all the species of plants and animal was created by God. ओके, तो जो फादर सुराज हैं वो पूरी तरह से थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, दैट मीन्स वो पूरी तरह से गॉड पे बिलीव करते हैं। उनके हिसाब से सारी की सारी प्लांट स्पीशीज हो चाहे एनिमल स्पीशीज हो, दे आर क्रिएटेड बाय गॉड, यानी भगवान ने सभी को बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू फादर सुराज जो है वो पूरी तरह से भगवान पे विश्वास कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो गॉड ने की है। ओके, तो ये पहली थ्योरी है और भी हम आगे बात करेंगे। आप यहाँ तक पढ़ो, समझो। थैंक यू सो मच।